ओम शांति। आप सभी को मीठी मीठी गुड मॉर्निंग। तो आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे सहज जीवन शैली का पार्ट 1। टॉपिक है मैं कौन हूँ। सुनने में थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है कि ये कैसा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन से मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ उस दिन से मेरे जीवन में सरलता और सहजता आ गई है। और इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर ढूंढना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक गाड़ी का एग्ज़ाम्पल लेके समझा रही हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर एक गाड़ी है तो क्या गाड़ी खुद ही चल सकती है? गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है। तो ड्राइवर कहेगा कि ये मेरी कार है, मैं कार हूँ ऐसा नहीं बोलेगा ड्राइवर। ड्राइवर कहेगा कि ये मेरी कार है और ड्राइवर जैसा चाहे वैसा उस गाड़ी को चला सकता है। वो चाहे तो उस गाड़ी को धीरे करेगा, वो चाहे तो उसमें इतना स्पीड ले आएगा, वो चाहे तो दाहिने मोड़ेगा, वो चाहे तो बाएं मोड़ेगा, वो चाहे तो हॉर्न देगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं अपने आप को देखूं कि मैं कौन हूँ तो आंसर आता है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की भाभी हूँ, किसी की चाची हूँ। लेकिन ये तो मेरे रिश्तों के लेवल हैं। यहाँ तो हर बार मेरा रूप बदल रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ? तो फिर आंसर आता है कि हो सकता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। लेकिन ये तो मेरे पद पोजीशन का नाम है, जो पद पोजीशन मैंने अचीव किए। तो फिर मैं कौन हूँ? फिर आंसर आता है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ। तो ये तो शरीर के कद काठी का नाम हो गया ना, लिंग का नाम हो गया, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, ये भी मैं नहीं हूँ। तो एक बार कोई एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और देखिए अपने आप को। जब आप को अपने हाथ दिखाने होते हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये मेरा हाथ है। ये हाथ मैं हूँ ऐसा आप नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा बाल है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है। तो फिर मैं कौन हूँ, है ना। जैसे आप देखें कि आपने अपने हाथ में एक किताब पकड़ रखी है और उस किताब को अगर आप दिखाते हो तो आप बोलते हो कि ये मेरी किताब है। तो किताब और आप अलग अलग है ना, किताब तो आप नहीं हैं, ये मेरी किताब है। तो आप कौन हो? उसी तरीके से जब आप बोलते हो कि ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरी बॉडी है, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा पद पोजीशन है, ये मेरे रिश्ते हैं, तो मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तो आंसर ये है कि मैं एक एनर्जी हूँ और उस एनर्जी को हम आत्मा के नाम से जानते हैं। जैसे गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती, वैसे ही यह शरीर भी एक गाड़ी की तरह है। ये गाड़ी भी अपने आप नहीं चल सकती। तो जिस गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर कंट्रोल करता है उस गाड़ी को, जैसे मर्जी वैसे चलाता है। उसी तरीके से ये शरीर रूपी गाड़ी को एक एनर्जी चलाती है जिसे कि आत्मा कहते हैं। आत्मा जैसा चाहे, आत्मा अगर हाथ को ऑर्डर करती है कि तुम ऊपर उठो तो वो ऊपर उठता है। आत्मा अगर ऑर्डर करती है कि मुझे ऑफिस जाना है तो वो अपने पैरों का यूज़ करके ऑफिस जाती है। आत्मा अपने आप को ऑर्डर करती है कि मुझे सब्जी काटना है तो हाथ अपने आप उठकर चाकू लेकर सब्जी काटने लगते हैं।
इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी को यकीन ना हो रहा हो तो अगर कोई मान लीजिए मर गया है तो उसका डेड शरीर अगर नीचे पड़ा हुआ है, अगर कोई खुद को अपना शरीर ही मान रहा हो तो अगर किसी का डेड शरीर नीचे पड़ा हुआ है तो वो भी तो शरीर ही है और एक ज़िंदा भी जो है वो शरीर ही है। लेकिन जब ज़िंदा इंसान अपने आप को ये ऑर्डर कर सकता है कि भाई मुझे चाकू लेकर के सब्ज़ी काटना है, तो क्या जो मर चुका है तो वो भी तो वहाँ शरीर ही पड़ा हुआ है। दोनों में क्या ही अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? क्या वो उठ के अपने हाथ से सब्ज़ी काट सकता है? क्या वो काट पाएगा सब्ज़ी, जबकि दोनों शरीर हैं? नहीं, नहीं कर सकता। वो हिल डुल ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे वो एनर्जी निकल चुकी है ना। यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यानी कि उस शरीर को चलाने वाली कोई एनर्जी थी जो कि अब नहीं है ना। जब वो एनर्जी शरीर से निकल जाती है तब हम कहते हैं कि ये इंसान डेड हो चुका है। नहीं तो एक जिंदा शरीर में और एक मुर्दा शरीर में क्या अंतर है? एक जिंदा शरीर अपने आप को चला सकता है, जो चाहे बोल सकता है, जो चाहे कर सकता है, लेकिन जब वही इंसान में जब वो एनर्जी निकल जाती है, यानी कि आत्मा निकल जाती है, तब वही शरीर है, वही दो हाथ है, वही दो पैर हैं, उतना ही हट्टा कट्टा है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने से हिल डुल भी नहीं सकता। जैसे कि एक गाड़ी विदाउट ड्राइवर हिल डुल नहीं सकती है, उसी तरीके से मैं एक आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, जो कि अपने शरीर रूपी इस गाड़ी को चलाती हूँ। इसको और एक उदाहरण से समझाती हूँ कि मान लीजिए कि मेरे दादाजी हैं। अब मेरे दादाजी को तबीयत ख़राब है और उनको मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाती हूँ। रिश्ता यहाँ कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रही हूँ कि उनको जब मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ और दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो जैसे मैंने स्ट्रेचर पे लेटा के उनको अंदर भेजा और अंदर जा कर के उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब उनको वापस किया जाता है तो कहते हैं दादाजी अब नहीं रहे, है ना। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि दादाजी कैसे नहीं रहे। जैसे मैंने दादाजी को दिया था वैसे ही दादाजी को लेकर के आप वापस आते हैं डॉक्टर और बताते हैं कि दादाजी अब नहीं रहे। तो दादाजी नहीं रहे तो जो स्ट्रेचर पे अभी लेटा हुआ है वही दो हाथ दो पैर उतना ही बड़ा शरीर, तो फिर ये कौन है? अब दादाजी क्यों नहीं उठ रहे हैं? अब क्यों नहीं ये शरीर हिल डुल रहा है? क्योंकि उस शरीर को चलाने वाली जो पावर थी वो अब उस शरीर में नहीं है। तो यहाँ से भी ये प्रूफ हो रहा है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं वो एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर को चलाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर मैं ये मानती हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर की मालिक हूँ, तो यहीं से ये डिसाइड हो जाता है कि जैसे एक ड्राइवर के हाथ में होता है कि वो गाड़ी को धीरे चलाएगा, कम चलाएगा, दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, उसी तरीके से मुझ आत्मा में वो पावर है कि मुझे अपने शरीर को कैसे चलाना है। मैं जैसा चाहे वैसे अपने शरीर को चला सकती हूँ। ये कंट्रोल मेरे हाथों में है। तो जैसे गाड़ी और ड्राइवर दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो गाड़ी का हम जितना भी ध्यान रखें, अगर ड्राइवर खुद का ध्यान ना रखे तो वो क्या गाड़ी सही तरीके से चलेगी? गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, गाड़ी का ध्यान रखा, गाड़ी को धो पोंछ दिया, एकदम पॉलिश कर दिया, चकमका दिया उसको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ड्राइवर को भी तो खाना पीना चाहिए, ड्राइवर को भी तो टाइम टाइम पे रेस्ट चाहिए, उसके भी तो भोजन की क्वालिटी का ध्यान रखना है कि नहीं?
उसी तरीके से हमारा जो ये शरीर है, आज हम अपने शरीर का इतना ध्यान रखते हैं। इस शरीर को क्या खिलाना है, घर में एसी लगाना है, कंफर्टेबल सोफ़ा लगाना है, शरीर को आराम देना है, शरीर के बारे में शरीर को अच्छे कपड़े पहनाने हैं, अच्छी एक हेयर स्टाइल करनी है ताकि ये शरीर हमारा सुंदर दिखे। अच्छा सा फेशियल करना है, अच्छा सा मेकअप करना है, अच्छी सी साड़ी पहननी है, अच्छे घर में रहना है। सब कुछ क्या कर रहे हैं इस शरीर के लिए। यानी कि कार के लिए हम इतना ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो कार को चलाने वाला ड्राइवर है, यानी इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा रूपी ड्राइवर है, क्या हम उसका भी ध्यान रखते हैं? क्योंकि चलाना तो ड्राइवर को ही है ना, चलाना ड्राइवर को ही है। जब हम कहीं दूर जगह सफ़र के लिए जाते हैं तो हम अगर ड्राइवर बुक कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, तो हम क्या पता करते हैं कि क्या ड्राइवर अच्छा है, क्या ड्राइवर सही है, खाने पीने वाला तो नहीं है ना। ऐसा पूछ करके फिर हम उसको अपॉइंट करते हैं कि नहीं ठीक है, वो हमें अपनी जर्नी तक पहुंचा देगा। तो उसी तरीके से ये जो शरीर रूपी हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी को चलाने के लिए जो आत्मा रूपी ड्राइवर है, क्या उस आत्मा का हम ख्याल रखते हैं? क्या उसको टाइम टाइम पे भोजन देते हैं? क्या उसको आराम देते हैं? सोचने का विषय है। तो इसी तरीके से जितना हम कार का ध्यान रखते हैं, उतना ही ड्राइवर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है अपने आप का। इसी तरीके से जितना हम शरीर का ध्यान रख रहे हैं, उसका कुछ % भी अगर हम अपनी आत्मा का, ड्राइवर का ध्यान रखें, तो हमारी गाड़ी भी ठीक रहेगी, ड्राइवर भी ठीक रहेगा, तो सफ़र बहुत ही आराम से स्मूथली कवर हो जाएगा, है ना। तो जिस तरीके से शरीर के लिए भोजन है स्थूल खाना, जैसे कि हम बहुत चूज़ी बनते हैं कि हमें फ्रूट्स खाना चाहिए, सैलड खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए ताकि हमारा ये शरीर ठीक रहे। उसी तरीके से हम आत्मा का भी एक भोजन है ना। हम आत्मा का भी एक भोजन है, और वो भोजन है शुभ विचार, अच्छे थॉट्स, है ना। अच्छे थॉट्स लेने से हम आत्मा शक्तिशाली होते हैं। तो अब अगर मैं आत्मा मालिक हूँ, तो मेरे हाथ में है कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है ना। मुझे हमेशा अच्छा ही सोचना है, शुभ ही सोचना है, और अच्छे ते अच्छा सोचना है, उच्च ते उच्च विचार लेने हैं। जितना अच्छा मैं सोचूंगी खुद के लिए, जितना अच्छा मैं सोचूंगी दूसरों के लिए, तो मेरी आत्मा उतनी ही पावरफुल होगी, उतनी ही शक्तिशाली होगी, और मेरी ये शरीर रूपी गाड़ी उतनी ही अच्छी चलेगी। और इस शरीर रूपी गाड़ी से मुझे जहाँ जहाँ जाना है, मुझे जिस जिस रिश्ते को निभाना है, ऑफिस जाना है, जो भी सेवाएं करनी है, वो सेवाएं बहुत ही स्मूथली होंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से निपटेंगी। तो अब से ना ही सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखें, अपनी आत्मा का भी ध्यान रखें। शरीर को भोजन के साथ साथ खुद को भी एक स्वस्थ भोजन दें, अच्छे विचार दें, ऊंचे से ऊंचे विचार दें। मैं आत्मा मालिक हूँ अपने मन बुद्धि के, अपने शरीर की, तो इसीलिए ये मेरे हाथ में है कि मुझे कैसा सोचना है। तो अपने लिए, दुनिया के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सब के लिए अच्छे से अच्छा सोचे, प्यारा से प्यारा सोचे, और अपनी आत्मा को अच्छे से अच्छा हेल्दी भोजन खिलाएं। अच्छा, ओम शांति।